हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा बंगाल बोर्ड क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। हालांकि इसमें हम बात नहीं करने वाले हैं पोएम की। यहाँ हम एक पोएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यह आपको हेल्प करेगा किसी भी आंसर को लिखने में, क्योंकि आपको पोएम का जो मैसेज जो पोएट ने क्या दिया है वो आपको इसमें समझ में अच्छे तरह से आ जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन में उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थीम हो तो भी ऐड कर सकते हैं, समरी में भी इसको ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए समझ लेते हैं पूरी बात को। सेंट्रल आइडिया ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपने इस पोएम को। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। The poem on killing a tree is a moving description of man's insensible destruction of tree. डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर कुछ और भी ऐसे वर्ड हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो यहाँ पर जो होना चाहिए मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो आपको मैं और भी अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान देखिएगा कि द पोएम। अब जब ऐसा हम बात करते हैं तो पोएम यानी कि इसी पोएम की बात हो रही है। दो चीज़ जब एक साथ लिखते हैं तो इससे देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, टाइटल है इसलिए। तो द पोएम यानी कि कविता ऑन किलिंग अ ट्री, जिसका नाम ऑन किलिंग अ ट्री है, इज अ मूविंग डिस्क्रिप्शन। यह क्या है? दिल को छू लेने वाला वर्णन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना, किसी के बारे में डिस्क्राइब करना। ऑफ मैंस, किसका? तो वर्णन किसका किया गया? दिल को छू लेने वाला वर्णन, लेकिन किसका? मैंस का। मैन मतलब होता है मनुष्य। यहाँ पर मैन का मतलब आप एक इंसान मत समझिएगा, मनुष्य का इनसेंसिबल, बेसुध। बेसुध का मतलब होता है बिना किसी सोच और समझ का। जो डिस्ट्रक्शन है ऑफ ट्रीज, तो मैन का बेसुध डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया बर्बाद कर देना, यानी कि बर्बादी, जो क्या होता है? पेड़ों का। अब इस लाइन को पूरा समझते हैं। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री इज अ मूविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मैंस इनसेंसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। यानी कि कविता ऑन किलिंग अ ट्री एक दिल को छीलने वाला वर्णन है, जो कि मनुष्य के द्वारा बर्बाद किए जाना, किसका? पेड़ को बर्बाद किए जाना है, वो भी बेसुध यानी कि इनसेंसिबल तरीके से, बिना कुछ सोचे समझे, उसी पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद के लाइनों को ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें ये पूरा क्लियर रहे। अब यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा, इसके बाद वाला लाइन लिखा है, ट्रीज आर आवर गुड फ्रेंड्स। पेड़ क्या है? हमारे अच्छे मित्र हैं। एंड जेनरस हेल्पर्स। देखिए जेनरस किसे कहते हैं? माँ को, क्योंकि माँ भी हमारी मदद करती है बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ छल किए, बिना किसी डिमांड का, ठीक, प्रेम पूर्वक। इसीलिए माँ को जेनरस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ट्रीज आर आवर गुड फ्रेंड्स। पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं, ठीक है। साथ में जेनरस हेल्पर्स हैं, ऐसे हेल्पर्स जो एकदम माँ की भांति हैं, जो देना जानते हैं। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक। बट, लेकिन, आउट ऑफ सेल्फिश ग्रीड। देखिए बट यानी कि लेकिन, आउट ऑफ सेल्फिश ग्रीड। सेल्फिश ग्रीड का मतलब होता है, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो यानी कि इंसान का खुद का लालच की वजह से इंसान क्या करता है? मैन किल्स ट्री। मैन यानी कि मनुष्य पेड़ को मार देते हैं फॉर टेम्पररी गेन। गेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, और टेम्पररी मतलब होता है अल्पकालीन, यानी कि छोटी अवधि के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड इसे कहते हैं। तो माँ की तरह जैसे हेल्प करता है हमारा पेड़, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक, उसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग लालच में आकर के पेड़ों को क्या करते हैं? कील कर देते हैं। और किस लिए? कि अभी हमें जो प्राप्त होता है। देखिए हम इस बात को भूल जाते हैं कि इन पेड़ों को अगर अस्तित्व में नहीं रखा जाएगा या नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं। मैन डज नॉट केयर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। मैन यानी कि मनुष्य डज नॉट केयर, ध्यान नहीं रखते। क्या ध्यान नहीं रखता है? कि इट्स कंट्रीब्यूशन, इट्स लगा है, इसका मतलब पेड़ों की बात हो रही है। ट्रीज का कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखिए कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, और ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब हो गया कि मानव सभ्यता के ग्रोथ में, ठीक, यानी कि मानव सभ्यता के विकास में पेड़ों का जो कंट्रीब्यूशन है, मनुष्य इसी की ख्याल नहीं करता है कि उसको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि पेड़ जो होते हैं वो मानव सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता को बढ़ाने में कितना हेल्प करते हैं। आगे, हवा ही नहीं रहेगी तो जिंदा कैसे रहेंगे? ये नहीं होगा। नॉर डज मैन थिंक, यहां तक कि सिविलाइजेशन के ग्रोथ में क्या है वो तो सोचता ही नहीं है। साथ में क्या नहीं सोचता है? नॉर डज
मैन थिंक अबाउट हिज ऑन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। ना ही मनुष्य अपने अस्तित्व के बारे में ही सोचता है, इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व क्यों है इसके बारे में। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्यों का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल एनवायरनमेंट है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, और पेड़ जो है प्रकृति के अंग हैं। ठीक, अगर पेड़ों को काट देंगे यानी प्रकृति डिस्ट्रॉय, यानी कि हमारा जो हमारा नेचर है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या हम यहाँ रह पाएंगे? अदर ग्रह जो होते हैं प्लैनेट्स, उसी की तरह हो सकता है कि पेड़ का भी अस्तित्व खत्म होने से अर्थ का भी अस्तित्व खत्म हो जाए, हवा जहरीली हो जाए। आगे, ही इग्नोर्स, ठीक, ही इग्नोर्स इट्स एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब हो गया सौंदर्य आत्मक, यानी कि सौंदर्यात्मक का मतलब होता है सौंदर्य से जुड़ा हुआ, ब्यूटी से जुड़ा हुआ चीज़। प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर है, तो मनुष्य क्या भूलता जा रहा है कि पेड़ पौधे जो केवल हैं वो इसलिए नहीं है कि उनको घरों में यूज़ कर सकते हैं। अब कभी देखिएगा कि टूर जब करते हैं हम लोग, जंगल की हो या किसी अभयारण्य की हो, तो कितना सौंदर्यात्मक चीज़ें कितनी सुंदर होती हैं। तो मनुष्य आज के टाइम में ये भी भूलता जा रहा है। एंड इन्वायरमेंटल का मतलब होता है प्राकृतिक, वैल्यू का मतलब हो गया कीमत। तो जो मनुष्य है वो इसकी सौंदर्यात्मक और प्राकृतिक वैल्यू भी इग्नोर कर रहा है, उसको भूलता जा रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहा है। ही अडॉप्ट्स, ही यानी मनुष्य के लगा है, अडॉप्ट्स उठाता है वायलेंट मेथड्स। ये क्या करता है, यानी कि दिन पर दिन मनुष्य वायलेंट का मतलब क्या होता है? अहिंसात्मक, हिंसा करना इसको कहते हैं हम, सॉरी हिंसात्मक। वायलेंट मेथड्स, हिंसात्मक मेथड उठाता है कौन? मनुष्य। किस लिए? फॉर किलिंग अ ट्री, इस पेड़ को मारने के लिए। दिस, यानी कि ये जो बात बोली जा रही है, दिस इनसेंसिबल एक्ट ऑफ किलिंग अ ट्री मे ब्रिंग अबाउट अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड पुट द होल सिविलाइजेशन एट रिस्क। अब ये क्या कहता है कि दिस इनसेंसिबल एक्ट ऑफ किलिंग अ ट्री, यह बिना सोचे समझे बिना किसी ज्ञान का क्या है? एक्ट ऑफ किलिंग अ ट्री, पेड़ को मार देना, में ब्रिंग अबाउट, क्या ला देगा वो? ब्रिंग अबाउट मतलब ला देगा अ सीरियस, बहुत ही खतरनाक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि प्राकृतिक आपदा या समस्या। एंड पुट द होल सिविलाइजेशन, और कर देगा पूरा सिविलाइजेशन को क्या? एट रिस्क पर, यानी कि रख देगा एक रिस्क पर, यानी कि मानव का खुद का अस्तित्व रिस्क में आ जाएगा। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी, अतः यह हमारा कर्तव्य है, टू लव एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, कि हम क्या करें? पेड़ों को प्यार करें और उनके प्रोटेक्शन की बात करें, यानी कि उनको हम लोग बचाएं, प्रोटेक्ट करें। फॉर द कंटिन्यूटी, ताकि निरंतरता बनी रहे, ऑफ ऑन एग्जिस्टेंस, किसका? मनुष्य का खुद का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि हम पेड़ों को बचाएं, उनको प्यार करें, न कि बिना सोचे समझे काट दें। तो ये पूरी पोएम डील इसी से करती है। पूरा पोएम जब आप देखिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा, पूरा पोएम का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लाइन बाय लाइन जो पोएम है उसकी लाइनों को डिस्क्राइब किया गया है और समझाया गया है। आई कार्ड में चेक कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो उसमें मैंने बताया है कि ये पूरा पोएम जो है ये पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है कि पेड़ को काटा कैसे जाता है, लेकिन इसका आयरोनिकली मीनिंग क्या है कि हाउ टू सेव अ ट्री, बिकॉज अ ट्री हैज़ ग्रोन कंज्यूमिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। मैंने बहुत सालों तक पृथ्वी पर वो रहा है, हवा, जल, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करके बढ़ा है। तो जिस तरह एक इंसान बढ़ता है तो इसकी भी महत्ता बहुत ज़्यादा है। और अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर पेड़ों को लगाने की भी बात इंसान को पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आज एक पेड़ काट दिए। ठीक है, आज का वीडियो में यही था कि सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके अंदर में किस बातों को कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से न समझ में आए, 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।